राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत हम आरएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार की हमें बुक लिस्ट को जो अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम जो है अपने बेस को मजबूत बना पाएँ और बेस को मजबूत बनाने के बाद हाई वैल्यूडेशन के माध्यम से जो हम एडवांस की तरफ जो है वो जा पाएँ, जिसके माध्यम से हम जो है दूसरे स्टूडेंट की तुलना में जो है वो एक्स्ट्रा एज ले पाएँ। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैनेजमेंट का, और जो पेपर फर्स्ट है उसका ये लास्ट जो है वो टॉपिक है। और मैनेजमेंट कहने को तो जो है ये आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि प्रीलिम्स में नहीं है ऐसा कहा जाता है। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस मैनेजमेंट के कई सारे जो टॉपिक है ना वो प्रीलिम्स में भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है आपके जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो कन्वर्जेंस जो है वो होते हैं, यानी कि उनमें समन्वय है। मैनेजमेंट के कई सारे जो टॉपिक हैं वो इकोनॉमिक्स के पार्ट के हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के जो कई सारे टॉपिक हैं वो मैनेजमेंट के पार्ट के हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो साथ साथ में प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत आपका कंटेंट जो प्रिपेयर हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो मैनेजमेंट का 40% हिस्सा जो है आपका जो कवर हो सकता है। और इसमें मैं कहूँ तो टोटल जो 7 सवाल पूछे जाते हैं, और 7 सवालों में से जो 5 जो क्वेश्चन सवाल होते हैं वो आपके जो हैं वो 10 नंबर के होते हैं, और दो दो मार्क्स के होते हैं है ना प्रत्येक सवाल। और अगले जो 2 सवाल होते हैं वो भी आपके 10 नंबर के होते हैं, यानी 5-5 नंबर के होते हैं। और यानी कि हर सवाल जो होता है 5 नंबर का होता है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और अब इसमें अगर हम बुक लिस्ट की बात करें कि क्या बुक लिस्ट आपको जो फॉलो करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले आइए कि सबसे पहले आपको चीज़ क्या देखनी है कि सुरेश राजपुरोहित के जो नोट्स हैं वो आप इनको देख सकते हो। मैंने मेंस के टाइम यही देखे थे। अब मैं इसमें कोई बहुत हाईली जो है ऑथेंटिक बुक लिस्ट नहीं बता पाऊंगा कि हाँ इससे पढ़ लिया तो फिर कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट जो 50 दिन थे ना मेंस के उसी वक्त इस सब्जेक्ट को जो उठाया था, और मुझे यही जो है ढंग के नोट्स लगे थे इन्हीं के सुरेश राजपुरोहित जी के। और क्योंकि ये खुद जो है इन्होंने आरएस एग्जाम वगैरह 2-3 बार निकाला है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मुझे लगा कि ऑथेंटिक चीज़ें हैं, इधर उधर जो है ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगे कि इनसे भी किसी के बेटर नोट्स हैं तो आप उनको जो है चुन सकते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज किस प्रकार है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट जो है इकोनॉमिक्स के साथ जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मैंने पहले ही बताया था लगभग अगर आप इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स के टाइम पढ़ लेते हैं तो मैनेजमेंट का लगभग 40% हिस्सा आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। 40% नहीं तो कम से कम 30% तो होगा ही होगा। और साथ साथ में इथिक्स का जो पार्ट है उससे एक दो जो टॉपिक होते हैं मैनेजमेंट के वो कवर हो जाते हैं, खास तौर से जिन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन की है उनके लिए यहाँ पर जो हेल्प है। अब हम जो है सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या है और किस सिलेबस के पॉइंट के लिए आपको जो है क्या पढ़ना चाहिए। तो ये है आपका पूरा पूरा मैनेजमेंट का पार्ट। मैंने ऊपर लिख दिया कि सुरेश जो राजपुरोहित थे उनके आपको नोट्स देखने चाहिए। और अब हम एक एक देखते हैं चीज़ क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले है विपणन को लेकर, है ना, कि विपणन की जो आधुनिक अवधारणा क्या है, विपणन मिश्रण क्या है, उसका उत्पाद मूल्य स्थान संवर्धन, फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूछा हुआ, फिर प्राचालन तंत्र पूछा हुआ है, फिर ई वाणिज्य पूछा हुआ है, ई विपणन पूछा हुआ है, व्यवसाय पूछा हुआ है, निगम आचार नीति पूछी हुई है। ये सारे सारे आपको मैनेजमेंट में पढ़ने। और ये आगे का जितना भी पार्ट है ना जो भी है आप एक बार खुद जो है सिलेबस को देखना। इन दो जो ये लाइन है शुरू की, इसमें से जितनी भी ब्लू में जो अंडरलाइन कर रखी है ना वो सारे के सारे पार्ट जो आपके इकोनॉमिक्स में है, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इकोनॉमिक्स में आता है, ई वाणिज्य इकोनॉमिक्स में आता है, ई विपणन भी आता है, व्यवसाय और निगम आचार नीति भी इकोनॉमिक्स में आती है। हो सकता है कि आरएस के इकोनॉमिक्स में चीजें ना हो, लेकिन मैंने यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के लेवल पर सब चीजें पढ़ी है। उसके बाद में क्या कि वित्त के जो स्रोत है वो आते ही आते हैं, है ना, अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पूंजी संरचना ये भी थोड़ी बहुत आ जाती है। और उसके बाद में क्या है, बैंकिंग और गैर बैंकिंग ये भी इकोनॉमिक्स में आती है। शेयर बाजार भी इकोनॉमिक्स में का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इकोनॉमिक्स की है, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी इकोनॉमिक्स का है, और विदेशी संस्थागत निवेश भी क्या है, इकोनॉमिक्स का है। तो इसीलिए ये शुरू के दो में से इतना बड़ा पार्ट जो आपका इकोनॉमिक्स में पूरा हो जाएगा। और अगर हम चौथे पार्ट को की बात करें वो पूरा पूरा इकोनॉमिक्स से कवर हो सकता है कि उद्यमिता क्या है, उसका उद्भवन क्या है, स्टार्टअप क्या है, यूनिकॉर्न क्या है, उद्यम पूंजी क्या है, एंजल निवेशक क्या है। बस फर्क इतना है कि यू आरएस के इकोनॉमिक्स में इतने बड़े लेवल पर पार्ट कवर होते हैं या नहीं होते उसके बारे में मैं अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। एक यूपीएससी का जो मैंने कंटेंट पढ़ा था इतना बड़ा जो पार्ट था वो इकोनॉमिक्स से पूरा का पूरा कवर हो रहा था। और बाद में जो ये बीच वाला पार्ट है ना पूरा का पूरा ये वाला तीसरा पॉइंट, इसके लिए जो आपको स्पेसिफिक जो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सुरेश राजपुरी जो नोट्स हैं उनको आप जरूर पूरा देखना। और जो अभिवर्ती वाला जो टॉपिक है ये जिन्होंने यूपीएससी में इथिक्स पढ़ी उनके वहाँ से जो कवर हो जाएगा। बाकी ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नेतृत्व के सिद्धांत वगैरह सहेलियाँ शुरू में अगर कोई टॉपिक अगर टफ है तो ये शुरू के दो ही हैं थोड़े बहुत, बाकी इतने टफ नहीं है। और ये जो इकोनॉमिक्स वाले बताएं ये तो आपको पहले से समझ में आ जाएगी, इतने टफ है नहीं। ये थोड़ा विपणन की अवधारणा समझने में दिक्कत हो सकती है, धन का जो अधिकतमकरण वगैरह है थोड़ी बहुत इनमें आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा जो आपको दिक्कत आएगी। ये जो नेतृत्व के सिद्धांत और शैलियाँ हैं इनमें थोड़ी बहुत याद करने में दिक्कत आती है ना, कि रट्टे मारने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन समझने में इतनी बड़ी कुछ जो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और चौथा जो पॉइंट है वो मैंने बता दिया।
और लास्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या कि अति आवश्यक जो सेवाओं का जो प्रबंधन है, जिसमें शिक्षा प्रबंधन है, हेल्थ केयर है, वेलनेस प्रबंधन है, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। आतिथ्य प्रबंधन, ये पर्यटन वगैरह तो आपने राजस्थान की जो ज्योग्राफी वगैरह है उसमें भी पढ़ा ही होगा। और हेल्थ केयर वगैरह जो हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, क्या क्या स्कीम वगैरह होती है, शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। बस यहाँ पर प्रबंधन शब्द को जो जोड़ दिया गया है, इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन की उन्हें पता ही है कि सारी सारी चीज़ें हम जो है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, प्रबंधन के नजरिए से देखना कि शिक्षा है, अभी तक हम शिक्षा के बारे में योजनाएं वगैरह पढ़ रहे थे, अब हमें शिक्षा को प्रबंधन के नजरिए से सोचना है कि किस तरीके से प्रबंधन के सब्जेक्ट में जो है शिक्षा किस तरह पर जो कंटेंट को जो है वो लिखा जाना चाहिए। तो यही जो है बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, बुक लिस्ट हमेशा अपनी ऑथेंटिक रखें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये ना किसी भी ऐसी कोचिंग के हाथों ने आप जो है फंस जाएं जिसका जो नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी कंटेंट वो ऑथेंटिक ना हो, ये ध्यान रखें। बाकी एनसीईआरटी वगैरह से आप ये अगर इनके टॉपिक ढूंढने चाहो तो वो ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रबंधन के जो पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है अलग अलग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने से, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मिलती नहीं। प्रॉब्लम ये पहले मैंने खुद ने कोशिश की थी। अब व्यवहार का जो पार्ट है ना, व्यवहार सब्जेक्ट जो भी इसी का छोटा सब्जेक्ट, उसमें सारे सारे जो यानी कि पॉइंट दे रखे हैं वो एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, लेकिन प्रबंधन के नहीं मिलते। तो इतनी माथापच्ची हो जाती फिर उसके ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरे पास उसके बाद सिर्फ 50 दिन थे। अब इधर उधर एनसीईआरटी से मैं ढूंढ तो मेरे को दिक्कत हो सकती थी खुद को। अगर मेरे पास पूरा एक साल होता तो हो सकता था मैं सुरेश जो राजपुरोहित इनसे भी ऑथेंटिक जो बुक्स होती थी उनको जो है कलेक्ट करके जो है अपने खुद के नोट्स बनाता, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ पर जो है इनको जो चुनना पड़ा था। आप अपने नजरिए से जो आपको बेस्ट लगे उनको आप चुन सकते हो। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।